वेलकम टू एग्जाम से ना। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जिसमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट प्राइस भी इंक्लूड है, और ये आज का क्वेश्चन नंबर 16 है जो आज आप लोग के सामने में बायलैंग्वेज लैंग्वेज में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है ट्रेडर मार्क्स, एक बिक्री करने वाला ट्रेडर है जिन्होंने अपने सामान पे 80% हायर मार्क किया, यानी जितने में खरीदा उसका 80% बढ़ाकर क्या किया, मार्क कर दिया, लेवल लगा दिया 80% ज्यादा, और उस लेवल पे 25% का छूट दिया। 25% का किया, 25% का छूट दिया। छूट देने के बाद जब वो बिक्री कर रहा है सामान को, तो उसमें क्या कर रहा है, वजन में कटौती कर रहा है। 10% वजन जो है कम दे रहा है। तो पहले क्या किया, पहले वो दाम में बढ़ाया, फिर डिस्काउंट दिया, और फिर वजन कटौती किया। ये तीन चीज इसमें इंक्लूड है। तो पूछा कि उसका प्रॉफिट या जो है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये निकालना। कुल लाभ क्या है जो है परसेंटेज में निकालना, टोटल प्रॉफिट उसको परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पे तीन चीज है। तो पहला चीज यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीपी ले रहे हैं। तो सीपी यहाँ पे जो है, सीपी उसका कितना हो रहा है, सीपी है, एमपी है, और उसके बाद में देखिएगा एसपी है। तो सीपी से पहले क्या बना, एमपी बना। सीपी से पहले क्या बना, एमपी बना। यानी वो सीपी को, सीपी अगर मान लेते हैं सीपी जो है वो 100% यानी 100 रुपीज में खरीदा है, मान लेते हैं वो 100 रुपीज में खरीदा है। सीपी अगर 100 रुपीज में खरीदा है, तो यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में वो क्या कर रहा है, 80% हायर कर रहा है। यानी 80% हायर प्लस, ठीक है। तो 80% अगर हायर किया है, तो उससे जो है मार्क प्राइस कितना हो गया, 180 रुपया। मार्क प्राइस कितना हो गया, 180 रुपया। यहाँ पे देखिए कोई भी एक्चुअल फिगर यहाँ पे नहीं है, सब जो है परसेंटेज में है। इसलिए आपको कुछ भी यहाँ पे जो है आप फिगर यहाँ पे सपोज करके आंसर ला सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 80% जो है 180 बना। अब 180 बनने के बाद में इसमें क्या किया, 25% का छूट दे दिया। 25% का छूट दे दिया। अब 180 में अगर 25% का छूट दिया, यानी 75% पे बिक्री कर दिया। कितना बिक्री किया, तो 180 का अगर 25% मतलब एक चौथाई अगर निकालिएगा, तो 4×4 = 16, 45 रुपया का छूट दिया। तो 45 रुपया छूट दिया, मैंने 135 रुपया बना आपका सेलिंग प्राइस। कितना बना, 135 रुपया बना आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। 135 रुपया बना सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे पता तो चल गया कि वो बिक्री कर रहा है 135 रुपया में, इतना पता चल गया। 100 में सामान खरीदा, उसमें चिपकाया 180 रुपया लेवल, और उसको 25% डिस्काउंट के बाद में बोला कि वो भैया 135 रुपया पे सामान जो है वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे वो चालाकी किया है कि सामान देने में वो क्या कर रहा है, 10% लेस वेट कर रहा है। 10% कम जो है दाम में बिक्री कर रहा है। 10% वजन जो है कम दाम में जो है वो बिक्री कर रहा है, ठीक है। यानी आप 10% कम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि वो 1 kg के जगह, 1 kg के जगह हम मान लेते हैं 1 kg के जगह 1 kg 10% कम 1 kg में, ठीक है। तो अगर 1 kg का, तो 10% ऑफ 1 kg, क्योंकि 10% वो कम किया, तो कितना हो रहा है, 100 ग्राम, ठीक है। 10% ऑफ 1 kg यानी 100 ग्राम वो क्या कर रहा है, कम दे रहा है। 1 kg की जगह वो 100 ग्राम कम दे रहा है, यानी वो 900 जो है वो ग्राम बिक्री कर रहा है। 900 ग्राम, 900 ग्राम कितने बिक्री कर रहा है, 135 रुपये में। 900 ग्राम वो कितना बिक्री कर रहा है, 135 रुपये में 900 ग्राम बिक्री कर रहा है, ठीक है। कितना बिक्री कर रहा है, 135 रुपये में। 900 ग्राम वो कितना बिक्री कर रहा है, 135 रुपये में वो बिक्री कर रहा है। तो अगर 900 ग्राम अगर 135 रुपये बिक्री कर रहा है, तो 1000 ग्राम यानी 1 kg को कितना बिक्री करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से डबल जीरो कट गया, 9 का वैल्यू यानी 9 × 9, यह आ जाएगा 15। तो 1 kg का दाम हो जाएगा 150, ठीक। यानी 1000 ग्राम को, वो 1000 ग्राम को 150 रुपए में बिक्री कर रहा है। यानी 10% छूट, यानी 900 ग्राम को जब 135 में बिक्री कर रहा है, देखिए यहाँ पे कितना बिक्री कर रहा है, 135। वो 135 जो है वो 10% छूट पे बिक्री कर रहा है। तो 900 ग्राम को 135 से बिक्री कर रहा है, तो 1000 ग्राम को 150 में बिक्री कर रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो चीज पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस दिखेगा यहाँ पे आपका कितना में खरीद रहा था, 100 में, और ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी 1 kg वो खरीद रहा था 100 रुपया में। 1 kg सामान, वहां 1 kg सामान जो है, 1 kg सामान खरीद रहा था 100 रुपये में, और 1 kg सामान वो बिक्री कर रहा है कितना, 150 रुपया में। तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ से मेरा लाभ कितना आ गया, तो बोलेंगे लाभ आ गया 50 रुपया। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट
इंटू 100 सीपी। तो प्रॉफिट कितना है आपका 50, सीपी कितना है 100 इंटू 100। ठीक है, तो काटाकुटी करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 50% लाभ आ जाएगा, 50% मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50% लाभ आ जाएगा, यानी 50% मेरा प्रॉफिट आएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें करना क्या था, इतना जो हम लोग तामझाम किए, बस यहाँ पे देखिए ये जो है 135 रुपया आया, ये जो है क्या हो रहा है, 900 ग्राम का वैल्यू आ रहा है। तो 900 ग्राम वैल्यू 135, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 ग्राम को निकाल लेंगे। तो 1000 ग्राम को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 100 कॉस्ट प्राइस है, 150 सेलिंग प्राइस है, तो 50 रुपए का लाभ यानी 50% का लाभ हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है 16 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग के सामने में सॉल्व किए।